शुरू करेंगे एंटामीबा हिस्टोलिटी का। सबसे पहले पता होना चाहिए दो चीज़ें इसकी, एक तो फ्लास्क शेप अल्सर बनाता है, साथ में ट्रेवलर्स डायरिया करता है। ठीक है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका का जो ट्रोफोजोइट रहता है वो कहाँ पे मिलता है, वो हमें लार्ज इंटेस्टाइन में मिलेगा। ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में भी कहाँ पे, म्यूकोस और तेरा सब म्यूकोजा में। ठीक है, दो लेयर्स में मिलेगा, म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा में। उसके बाद आते हैं मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी में हमें याद रखना है कि 3 स्टेजेस होती हैं किसकी, एंटामीबा हिस्टोलिटिका की। एक तो ट्रोफोजोइट फॉर्म होती है, एक प्रीसिस्टिक होती है, सिस्टिक होती है। ठीक है। ट्रोफोजोइट फॉर्म तो मतलब इन्फेक्टिव नहीं रहेगी। ठीक है, बट इससे हमें क्या होगा, इससे हमें पैथोलॉजिकल इफेक्ट दिखेंगे। ठीक है। और सिस्टिक स्टेज क्या रहेगी, इन्फेक्टिव स्टेज रहेगी। और उसके अंदर भी क्वाड्री न्यूक्लिएटेड जो स्टेज है सिस्टिक में, वो ज़्यादा इन्फेक्टेड रहेगी। ठीक है। ट्रोफोजोइट फॉर्म में क्या होता है, इरिथ्रोफैगोसाइटोसिस दिखेगा, मतलब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन दिखेगा विद इन ट्रोफोजोइट। ठीक है। साथ में हमें याद रखना है कि इसका आईडी जो रहता है वो मोर देन 100 रहता है। ठीक है। ओके, अब आते हैं इसके ट्रोफोजोइट पे। ठीक है, ट्रोफोजोइट के बाद है प्रीसिस्टिक स्टेज, फिर आ जाते हैं सिस्टिक स्टेज पे। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि जो ट्रोफोजोइट की है, ट्रोफोजोइट का साइटोप्लाज्म दो चीज़ों में डिवाइड होता है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। बाहर वाला एक्टोप्लाज्म और अंदर वाला एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आरबीसी का फैगोसाइटोसिस हो रखा है, तो विद इन हमारा ट्रोफोजोइट आरबीसी भी मिल जाती है। साथ में देख रहे हैं कि हम एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है यहाँ पे, और वो न्यूक्लियस कैसा रहता है, कार्टवील अपीयरेंस का रहता है। ठीक है। और यहाँ पे सूडोपोडियम भी प्रेजेंट है, सूडोपोडिया प्रेजेंट है किसमें, ट्रोफोजोइट में प्रेजेंट है। ठीक है। और ये सूडोपोडिया कैसा रहता है, ये वाला हमारा रहता है पॉइंटेड सूडोपोडिया। देन उसके बाद बात करते हैं प्रीसिस्टिक स्टेज पे। प्रीसिस्टिक स्टेज में भी हमारा एक ही न्यूक्लियस दिख रहा है, साथ में जो हमारा सूडोपोडिया है वो कैसा है, ब्लंट है, ब्लंट सूडोपोडिया है यहाँ पे। ठीक है। और आगे करते हैं बात। तो यहाँ पे हमें क्रोमेटेड बॉडी भी दिखती है। अच्छा, इसमें हमें आरबीसी का एग्लूटिनेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा। ठीक है, इनों में भी नहीं दिख रहा, बट यहाँ पे क्रोमेटेड बॉडी और हमारा ग्लाइकोजन मास दिखता है। जब ये दोनों चीज़ें हट जाती हैं ना और खाली 4 न्यूक्लियस आ जाते हैं, तो उस वाली चीज़ को हम बोल देते हैं सिस्ट। ठीक है। और कैसा सिस्ट है, क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट है ये। ठीक है। यहाँ पे जो हमारा ये होता है प्रीसिस्टिक स्टेज होता है, इसके पास कोई फूड भी नहीं रहता है। तो अब हम कंपैरिजन देखते हैं, और देख ट्रोफोजोइट कितना बड़ा दिख रखा है और ये जो छोटे छोटे से दिख रखे हैं। ठीक है। ये वाला हमारा मोटाइल होगा और ये नॉन मोटाइल होगा, ये भी मोटाइल होगा क्योंकि इसके पास सूडोपोडिया प्रेजेंट है। तो अब देखते हैं डिफरेंस। तो ट्रोफोजोइट की बात करते हैं। ट्रोफोजोइट का देख 40 माइक्रोमीटर रहता है और बाकी छोटे छोटे रहते हैं। ठीक है। शेप में बात करेंगे तो वो इरेगुलर शेप था, बाकी राउंड, ओवल या फिर स्फेरिकल सिस्ट रहेगी। ठीक है। मोटिलिटी की बात करेंगे, उसके पास हमारा कैसा था, पॉइंटेड सूडोपोडिया था। ठीक है। और एक्टिवली मोटाइल रहता है वो। प्रीसिस्टिक स्टेज के पास इस तरह का था जो कि ब्लंट सूडोपोडिया था, और सिस्टिक वाली हमारी नॉन मोटाइल रहेगी। साइटोप्लाज्म बताया था कि एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म में डिवाइडेड रहता है। ठीक है। साथ में ये इंजेस्ट करके रखता है अपना किसको, आरबीसी को, इसलिए ग्रैन्युलर हो जाता है। देन आते हैं प्रीसिस्टिक स्टेज पे। प्रीसिस्टिक स्टेज में ना तो आरबीसी रहती है, ना ही कोई फूड पार्टिकल रहता है, मतलब वो क्लीन स्टेज रहती है अपनी। ठीक है। सिस्ट में क्या होता है, वो स्मूथ हाईलाइन इमेच्योर, अच्छा स्मूथ रहेंगे और हाईलाइन रहेंगे। ठीक है। अब देख क्या होता है, जो इमेच्योर सिस्ट रहते हैं उनके पास क्रोमेटेड बॉडी और ग्लाइकोजन मास रहेगा, बट जब ये सिस्ट बन जाते हैं ना, मतलब असलियत में जब सिस्ट बनते हैं तो उनके पास ना तो ग्लाइकोजन मास होता, ना ही हमारी क्रोमेटेड बॉडी होती। ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं, आगे में न्यूक्लियस देखेंगे। तो एक न्यूक्लियस था, इसके पास 4 न्यूक्लियस हो जाते बाद में। ठीक है। और रेडियल थ्रेड्स दिख रहे थे, मतलब जो मैं बताया था तेरे को, इस तरह से जो जाते कार्टविल अपीयरेंस, उसको रेडियल थ्रेड्स बोल रखा है यहाँ पे ट्रोफोजोइट में। आरबीसी इंजेक्शन कौन करता है, तो हमारा खाली ट्रोफोजोइट करता है। तो अगर हमें आरबीसी इंजेक्शन दिख जाए, ठीक है, तो बोल देंगे कि ये ट्रोफोजोइट है, किसका, एंटामीबा हिस्टोलिटी का है। सर्वाइवल आउटसाइड, अब तेरे को पता है कि सिस्टी जो है बाहर अच्छे से रह पाती है, और कितने दिन तक रह पाती है, मॉइस्ट इन्वायरमेंट में 10 दिन तक रह सकती है। ठीक है। और इन्फेक्शन फॉर्म इन्फेक्टिव कौन सी होती है, क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट रहती है। ठीक है। और स्टूल में कौन दिखेगा, तो स्टूल में हमारा बीच वाली स्टेज को छोड़ के बाकी के दोनों दिखेंगे, दोनों मतलब ट्रोफोजोइट और सिस्टिक। ठीक है। ट्रोफोजोइट दिखता है हमारा फ्रेश डायरियल स्टूल में, वेयर एज हमारा जो सिस्ट रहता है वो फॉर्म्ड स्टूल में दिखेगा। ठीक है। बाइनरी फ्यूजन से डिवाइड होता है। कौन डिवाइड करेगा, ऑब्वियस ही बात है, ट्रोफोजोइट डिवाइड करेगा हमारा। ठीक है, क्योंकि उसका काम ही पैथोजेनेसिस फैलाना है, तो 8 घंटे में वो डिवाइड करेगा। ठीक है, हर 8 घंटे में। फिर इंसिस्ट कौन बनाएगा, तो इंसिस्ट हमारा एक तो बीच वाली स्टेज और एक लास्ट वाली स्टेज, तो ये बनाता है, हमारा कॉलोन में बनाता है। ठीक है।
और जो हमारा सिस्ट होता है वो कहाँ पे बनाता है हमारे, या तो आउटसाइड बनाएगा या फिर गट ल्यूमन में बनाएगा, ठीक है। पैथोजेनिक पोटेंशियल किसके पास रहता है, तो ट्रोफोजोइट के पास रहता है, जैसे मैं बहुत पहले से बताता हुआ चल रहा हूँ। तो एक तो अल्सर हो गया हमारा, टिश्यू इन्वेजन हो गया और लिवर एब्सिस, तो 3 चीज़ कराता है। एक तो अल्सर में भी ये कैसा अल्सर कराता है, तो फ्लाश शेप अल्सर कराता है, जिसकी नेक तो हमारी पतली रहेगी बट बॉटम उसका ब्रॉड रहेगा, ठीक है। टिश्यू इन्वेजन कराता है, ये अलग अलग टिश्यू में जा सकता है और साथ में लीवर में एब्सिस करा सकता है। तो अब हम लाइफ साइकिल की बात करेंगे एंटामीबिया हिस्टोलिटिका की, ठीक है। लाइफ साइकिल में जैसे हमें पता है कि यहाँ पे क्या है, सिस्ट है। सिस्ट भी कैसी है, तो क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट है, जिसको हमने फीसिस में पास कर दिया है, जो कि 10 दिन तक रह सकती है जिंदा, ठीक है। और अब मान के चलिए इसने क्या कर दिया, किसी पानी या फिर फूड में चली गई, जिसकी वजह से वो वाला फूड और वाटर कंटेमिनेटेड हो गया। अब गलती से किसी आदमी ने उसको खा लिया और वो उसके पेट में ली जाती है। पेट में जाने के बाद वो कहाँ जाएगी, इंटेस्टाइन में जाएगी, ठीक है। तो इसका जो हमारा HCl रहता है स्टोमक का, वो इसको कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। उसके बाद क्या होता है, ये जो सिस्ट है क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट अब आना इंटेस्टाइन में आ गई। इंटेस्टाइन में आने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाके ये फूट जाएगी, एक्सिस्टेशन कर लेगी, ठीक है। तो जो एल्कलाइन मीडियम रहता है ना, सीकम का और तुम्हारा इलियम का, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का, वो क्या करवाता है, इस सिस्ट को फोड़ देता है। और किस तरह से फोड़ता है, तो ट्रिप्सिन जो है वो करता है लीड एक्सिस्टेशन के लिए, ठीक है। जिसकी वजह से एक सिंगल अमीबा जिसके पास 4 न्यूक्लियाई हैं, जिसको हम बोलते हैं मेटासिस्टिक फॉर्म, वो हमारी आ जाती है। तो मान ली इसको मैंने फोड़ दिया, ठीक है। यहाँ से एक मेरा अमीबा आया जिसके पास क्या है, 4 न्यूक्लियाई हैं, ठीक है। और इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, मेटासिस्टिक फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। अब देख इसमें क्या हो रखा है, इसमें दिखा रखा है कि भाई 4 नहीं 8 दिखा रखे हैं। क्यों दिखा रखे हैं, क्योंकि पहले 4 थे फिर बाद में 8 हो जाएंगे डिवीज़न के थ्रू, बाइनरी फिजन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे। अब जो 4 मेटासाइटिक न्यूक्लियाई थे वो इमीडिएटली अंडरगो कर लेंगे डिवीज़न को, इसी वजह से हमें नहीं दिख रहे थे एकदम से, ठीक है। 4 तो 8 ही दिख रहे थे, टू फॉर्म 8 स्मॉल अमीबोल, ठीक है। तो ये छोटे छोटे से बना लेंगे, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइड, ठीक है। तो हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले हमारे पास था क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट। क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट के बाद हमने उसको खाया तो एक्सिस्टेशन से हमारा क्या निकला, मेटासिस्टिक स्टेज निकला, ठीक है। मेटासिस्टिक स्टेज के पास 4 न्यूक्लियाई थे, बट मेटासिस्टिक स्टेज ज़्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि 4 न्यूक्लियाई जल्दी से डिवाइड कर गए और फूट गए। उसके बाद क्या करना है उन्होंने बना लिया मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइड, ठीक है। क्योंकि वो सिस्ट में ज़्यादा नहीं रहते, ट्रोफोजोइड में आ जाते हैं जब बॉडी के अंदर आ गए हैं। तो फिर क्या होगा फर्दर, हमारा जो मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइट है वो कॉलोनाइज नहीं करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्यों, क्योंकि उसको तो जाना है कहाँ पे, अपने लार्ज इंटेस्टाइन में, बट आर कैरीड टू कोलोन देयर नॉर्मल हैबिटेट, ठीक है। उसके बाद मान ले वो आ गए हमारे सीकम एंड इलियम में, ठीक है। तो ये कहाँ पे चले जाएंगे, लॉज कर जाएंगे मेरे ग्लैंडुलर क्रिप्ट ऑफ सबम्यूकोजा टिश्यू ऑफ कोलोन एंड अंडरगो बाइनरी फिजन, ठीक है। देख मैंने बताया था पहले कि म्यूकोजा एंड तुम्हारा सबम्यूकोजा में मिलेंगे, ठीक है, सबम्यूकोजा में मिलेंगे। तो यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएंगे और यहाँ पे जाके अपना रहने लगेंगे, ठीक है। ये वाली चीज़ें हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर अपनी क्या, अब ये ट्रोफोसाइट निकले थे, अब इन्हें फिर से आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा, सिस्ट बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो उससे पहले इमेच्योर सिस्ट बनाएंगे, इमेच्योर सिस्ट मतलब प्री सिस्ट बनाएंगे, एंड देन बाद में तुम्हारा सिस्ट बना के फीसिस के थ्रू बाहर आ जाएंगे। तो ये हमारी लाइफ साइकिल हो गई, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, या तो देख 3 तरीके से कर सकते हैं, इंसिस्ट बना के फीसिस के थ्रू बाहर आ सकते हैं, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हैं, वहीं पे जाके सिस्ट, अच्छा वहाँ पे देख क्या करते हैं, पैरासाइट रिमेन ऑन ल्यूमन में रहेंगे और कोई भी इफेक्ट नहीं बनाएंगे, ठीक है। और उसका कोलोन का कंटेंट खाते रहेंगे। ऐसे वाले जो बंदे रहेंगे ना, वो सिस्ट को पास करते रहेंगे, तो उन्हें सिस्ट पासर्स बोलते हैं हम, ठीक है। और कभी कभी अपना मान ले ट्रोफोजोइट ने हंगामा मचा दिया है, तो कैसे मचाएगा, पेनिट्रेट कर देगा इंटेस्टाइनल या एपिथेलियल सेल को, म्यूकोजा और सब म्यूकोजा को कर देगा, और बाद में तुम्हारा क्या हो जाएगा, फ्लाश शेप अल्सर बन जाएंगे, ठीक है। पैथोजेनेसिटी पे आते हैं। देख पैथोजेनेसिटी मैंने बताया है कि देख 2 चीज़ें रहती हैं, एक होती है इन्फेक्टिव, कि तुम्हें कौन इन्फेक्ट कर सकता है, बट तुम्हें कौन नुकसान पहुंचा सकता है, नुकसान तो हमारे ट्रोफोजोइट पहुंचाता है, और इन्फेक्ट कौन करता है, क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट करती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं ट्रोफोजोइट हमारा ल्यूमन में कोई भी इलनेस नहीं करता है, ठीक है। मतलब 10% चांसेस रहते हैं कि वो जाके तुम्हारा सिम्टम्स दिखाएगा, इस वजह से वो एसिम्प्टोमेटिक रहता है 90% केसेस में। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑब्वियस सी बात है कि हमने उसको कहाँ से लिया है, फीसिस से निकला है और ओरली लिया है, तो इसलिए फीको ओरल रूट बोल देते हैं। इन्फेक्टिव स्टेज क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट थी, ठीक है, मैंने बताया था। अब आते हैं पैथोजेनेसिस में। अगेन हम कैसे लेंगे, फूड या वाटर के थ्रू क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट को ले लेंगे,
फिर हमारा गैस्ट्रिक जूस उसका कुछ नहीं कर पाएंगे, वो सीकम में जाएगा या इलियम में जाएगा, वहाँ पे अपना ट्रिप्सिन आ जाएगा जो इसका एक्सेस्टेशन कराएगा। उसके बाद क्या निकल रहा था हमारा निकल रहा था, क्या निकल रहा था, हमारा निकल रहा था मेटासिस्टिक स्टेज। ठीक है, मेटासिस्टिक स्टेज के बाद वो मेटाट्रोफोजोइक स्टेज बना लेता है, तो ये वाली चीज़ थी। ठीक है, ओके। अब देख यहाँ पे क्या होता है, हमारा टेट्रा न्यूक्लिएट अमीबा निकला था, उसके बाद वो 8 बना लेता है, इसलिए मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइट बोल दिया उसको बाद में हमने जाके। ठीक है, अब जो मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइट है वो अगेन म्यूकस और तुम्हारा कहाँ पे चला जाएगा, म्यूकोजा में जा सकता है, सब म्यूकोजा में भी जा सकता है। ठीक है, वहाँ पे प्रोटोलाइटिक एंजाइम को निकालेगा और एक्टिव मोटिलिटी की वजह से वहाँ पे रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो प्रोटोलाइटिक फर्मेंट्स है वो क्या सिक्रेट करेंगे, मेन चीज़ ये है। ठीक है, तो वो चल को सिक्रेट करेंगे, CHA&L। सी से हो जाएगा तुम्हारा सिस्टीन, H से हिस्टोलाइसिन, A से अमीबापोर और L से लेसिथिन। ठीक है, जो सिस्टीन है वो डाइजेस्ट करता है तुम्हारा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को। ठीक है, अगेन डाइजेस्ट इसको करेगा और डिग्रेड किसको करेगा, तो फाइब्रोनेक्टिन को, लैमिनिन को और तुम्हारा कोलेजन टाइप 1 को। ठीक है, लेसिथिन क्या करेगा, लेसिथिन मतलब चिपकना। ठीक है, तो चिपकेगा कैसे, ये बाइंड करेगा तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट सरफेस से, कहाँ पे, एपिथेलियम सेल में, कोलोन के। ठीक है, फिर आ जाते हैं हिस्टोलाइसिन पे। हिस्टोलाइसिन क्या करवाता है, नेक्रोसिस करवाता है, डिस्ट्रक्शन करा देता है टिश्यू का। ठीक है, लाइसिन आ रहा है ना उसमें, इसी वजह से नेक्रोसिस और तुम्हारा डिस्ट्रक्शन बोल सकते हैं। फिर आते हैं अमीबापोर, तो ये पोर बनाता है, तो पोर कहाँ बनाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाएगा। तो सिस्टीन ने डाइजेस्ट करा, लेसिथिन ने चिपका, लाइसिन ने फोड़ दिया और अब पोर ने पोर बना दिया। ठीक है, उसके वजह से क्या हुआ, अपनी जो म्यूकोजा एपिथेलियम थी वो तो डैमेज हो गई बहुत गंदी तरह से। ठीक है, म्यूकोजा के बाद ही कहाँ चला जाएगा, अपना सब म्यूकोजा में चला जाएगा, सब म्यूकोजा में चला जाएगा और वहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, और इस तरह से करता है, फ्लाश शेप पल्सर बनाता है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करेगा अपना जल्दी से और वेरियस डायरेक्शन में करेगा, डिसॉल्व कर देगा आसपास वाले टिश्यू को और कैसा नेक्रोसिस कर देगा, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस कर देगा हिस्टोलाइसिन के थ्रू। ठीक है, फिर एब्सिस बनाने लग जाएगा और कैसा बनाएगा, फ्लाश शेप पल्सर बना देगा। ठीक है, जिसकी नैरो तो नेक रहेगी और ब्रॉड बेस रहेगा। क्लिनिकल फीचर में आते हैं, इस वाले डिसीज़ को क्या बोलते हैं, अमीबियासिस बोलते हैं, ऑब्वियस सी बात है। इंटेस्टाइनल अमीबियासिस और तुम्हारा एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस। इंटरस्टिशियल में क्या रहता है, तो ये प्राइमरी अमीबाइसिस रहता है। ठीक है, और एक्स्ट्रा मतलब बाहर से आ रहा है कहीं से। तो इंटेस्टाइनल अमीबाइसिस में देख क्या होता है, ब्लड में मतलब जो हमारा स्टूल है ना उसमें ब्लड भी निकलेगा और म्यूकस निकलेगा, एज वेल एज जो हमारा वो रहेगा फीसिस रहेगा उसमें गंदी सी स्मेल आएगी और ब्राउनिश ब्लैक कलर रहेगा। अब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि इसमें ऐसा होता है जो हमारा ब्लड रहता है ना वो उसमें नेक्रोसिस हो रखा है। ठीक है, नेक्रोसिस के साथ साथ में वो ओल्ड ब्लड रहता है, इस वजह से उसका कलर डार्क रहेगा और गंदी सी स्मेल आएगी नेक्रोसिस की वजह से। और पेशेंट कैसा हो जाएगा, अपना एक्सरबेट हो जाएगा, मतलब उसकी कंडीशन वर्स होने लग जाएगी। कभी कभी उसको डायरिया भी हो जाता है, साथ में अजीब सा पेट में सिम्टम्स आने लग जाते हैं। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस में आते हैं, तो जैसे हमें पता है कि इसमें लीवर एब्सिस हो रहा था ना, तो लीवर इन्वॉल्व हो जाएगा। अब मान के चल लीवर की लोकेशन है तो उसमें मतलब हिपेटोमेगैली भी हो सकती है, हिपेटोमेगैली हो जाएगी, जिस वजह से वो क्या हो जाएगा, अपना जहाँ पे है मतलब जहाँ पे उसकी लोकेशन है वहाँ पे हमें पाल्पेबल दिखने लग जाएगा। तो 2 से 10% केसेस में क्या होता है, इंटेस्टाइनल अमीबियासिस के केसेस में हिपैटिक अमीबियासिस हो सकता है। तो जैसे हमें पता है कि राइट लोब जो रहता है लीवर का बड़ा रहता है, इस वजह से राइट हाइपोकॉन्ड्रियम जो है वहाँ पे टेंडरनेस दिखने लग जाएगी। ठीक है, और ये जाता कैसे, इंटेस्टाइन से लीवर में जाएगा कैसे, तो ऑब्वियस बात है कि मान ली ये अपने बनाया यहाँ पे ड्यूडेनम बना दिया। ठीक है, ड्यूडेनम से कनेक्ट है अपनी पोर्टल वेन से अपना कनेक्ट है कौन, लीवर भाई कनेक्ट है। ठीक है, लीवर में चला जाएगा अपना क्या ये। ठीक है, अमीबा। अब इसकी वजह से क्या होगा, वेट लॉस भी होने लगेगा, फीवर भी होने लगेगा और जॉन्डिस हो जाएगा। क्यों जॉन्डिस हो जाएगा, क्योंकि मान ले वहाँ पे लीवर को ख़राब कर दिया, तो जॉन्डिस तो उसका होगा। ठीक है, और एनकोनी पेस्ट फॉर्मेशन कर देगा लीवर में, ये इंपॉर्टेंट है याद करना है, एनकोनी पेस्ट फॉर्म कर देता है। ठीक है, अब 3 मतलब एक निमोनिक है SPACC। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या कर सकता है, ये स्प्लीनिक एब्सिस कर सकता है, पल्मोनरी अमीबियासिस कर सकता है। देख
तेरे को पता है कि अगर डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो स्प्लीन में जाएगा, ठीक है, वहाँ पे एब्सेस करा सकता है। अब ये लिवर में चला गया, लिवर में जाने के बाद कैसे जाएगा, आईवीसी के थ्रू, बाद में अपना कहाँ पे पहुँच जाएगा, हार्ट में पहुँच जाएगा, राइट हार्ट में। राइट हार्ट में पहुँचने के बाद कहाँ चला जाएगा, अपने लंग्स में चला जाएगा, ठीक है, लंग्स में भी जा सकता है। इसी वजह से क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पल्मोनरी अमीबियासिस, ठीक है। ए से अमीबिक वेजाइनाइटिस करा सकता है, साथ में क्या करा सकता है, सिर में जाएगा तो सेरिबल अमीबाइसिस करा सकता है ना। क्यूटेनस अमीबाइसिस तो कराएगा, तो ये वाली चीज़ हमारी याद रखनी है एक्स्ट्रा अमीबाइसिस में। स्प्लीन इन्वॉल्व हो गई, लंग्स इन्वॉल्व हो गए, हमारा क्यूटेनियस मेम्ब्रेन इन्वॉल्व हो गई, सिर इन्वॉल्व हो गया, एज वेल एज हमारी वेजाइना इन्वॉल्व हो गई, ठीक है। उसके बाद आते हैं आगे। तो जैसे मैंने बताया कि ये क्या थे, हमने एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल वाले थे, ठीक है। अब ये वाले जो चीज़ें हैं इसको पहले पढ़ लेते हैं, ये क्या है, कॉम्प्लिकेशन है अपने, ठीक है। तो मतलब सेरिबेल सॉरी क्या बोलते हैं, हमारा ब्रेन तो इन्वॉल्व है इसलिए सेरिबल अमीबाइसिस करा सकता है ना, और हमारा लिवर भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा था इसलिए हिपेटोबिलियरी आ जाता है। और अपना कहाँ चला जाएगा, अगर हार्ट में जाएगा तो अमीबिक पेरिकार्डाइटिस करा सकता है, ठीक है। लंग में जाएगा तो पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन करा सकता है, पेरिटोनाइटिस करा सकता है स्टोमक में रह के, है ना, और सेप्टिक शॉक करा सकता है। स्किन में भी जा रहा था, क्यूटेनियस में, है ना, इस वजह से ग्रैन्युलोमेटस अल्सर करा सकता है, और स्प्लीन में जा रहा था तो स्प्लीनिक अल्सर करा सकता है। तो हमें क्या याद रखना है, चाप को याद रखना है, किसको, चाप खाते हैं वो वाली चीज़, ठीक है। किस में काम आएगी, ये है अपनी कॉम्प्लिकेशन किसकी, एंटामीबा हिस्टोलिटिका की, ठीक है। अब हम बात करेंगे डायग्नोसिस की, कि हमें पता कैसे चलेगा कि सर हमारे ये वाले प्रेजेंट है यहाँ पे एस्चरी, ठीक है। तो हमें याद रखना है सर कोबरा ब्लड, किससे, सर कोबरा ब्लड से। ऐसे हो जाता है सलाइन, सलाइन अगर बनाएंगे तो उसमें हमारा मोटाइल ट्रोफोजोइड चलता हुआ दिखेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। आयोडीन में दिखेगा किल्ड ट्रोफोजोइड, ठीक है, मान लिया आयोडीन ने उसे मार दिया तो किल्ड, ऐसे मतलब बताने के लिए बता रहा हूँ बस। आरबीसी में हमारा रोलेक्स फॉर्मेशन दिख जाएगा, ठीक है। कलर की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने बताया था कि स्लो हमारा मतलब पुराना ब्लड रहता है इसलिए इसे डार्क ब्राउन हो जाता है। ऑफेंसिव कलर स्मेल क्यों आती है, क्योंकि नेक्रोसिस हो रखा होता है, ठीक है। बी से आ जाता है ब्लड म्यूकस, ब्लड म्यूकस भी प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। और रिएक्शन कैसी रहेगी, एसिडिक रिएक्शन रहेगी इसमें। एसिडिक रिएक्शन का रीज़न क्या रहता है बताता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है, क्योंकि अभी हम कंपैरिजन भी करेंगे। अच्छा, अब ब्लड जो है, ब्लड में WBC बढ़ा मिलेगा तो लिम्फोसाइटोसिस मिल जाएगी, ठीक है। तो SIRCOBRE ब्लड। सलाइन में अपना मोटाइल ट्रोफोजोइड दिखा, आयोडीन में अपना किल्ड वाला दिखा, आरबीसी में रोलेक्स फॉर्मेशन दिखा, कलर डार्क ब्राउन दिखा, और हमारा ऑफेंसिव ओडोर दिखा, ब्लड म्यूकस प्रेजेंट था, और रिएक्शन कैसी थी, एसिडिक थी। लैब डायग्नोसिस मैंने बता दिया है कि इंटेस्टाइनल अमीबाइसिस में सिम्टोमेटिक पैटर्न में क्या रहता है, स्पेसिमेन तो स्टूल का लेंगे और उसको इमीडिएट ट्रांसपोर्ट कर देंगे, ठीक है। स्टूल में कैसे कैसे था, एस से था हमारा क्या था, आई से क्या था, और आर से क्या था। एस से सेलाइन था, सेलाइन में क्या रहता था हमारा, मोटाइल ट्रोफोजोइड था, आयोडीन में किल ट्रोफोजोइड था, ठीक है। और फिर आगे आते हैं, आर में आते हैं, रिएक्शन कैसी दिखती है, एसिडिक दिखती है, ठीक है। और फिर कोबरा और ब्लड के में क्या था, WBC इंक्रीज दिखी थी, जिसको लिम्फोसाइटोसिस बोल लेते हैं हम, ठीक है। सी से आ जाते हैं, कलर कैसा था, डार्क ब्राउन था, ठीक है, ओडोर ऑफेंसिव थी। बी से आ जाते हैं, ब्लड म्यूकस प्रेजेंट था, और रिएक्शन कैसी थी, एसिडिक रिएक्शन थी, ठीक है। आरबीसी में हमें रोलेक्स फॉर्मेशन दिख रहा था। उसके बाद आते हैं कुछ एसिम्टोमेटिक कैरियर्स रहते हैं, कितने 90% रहते हैं, ठीक है, और वो सिस्ट पास करते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। तो ये इसकी वजह से क्या रह सकता है, एपिडोमेल मतलब सर्वे में हमें ये पहचानना होता है, ठीक है, कि ये कितने अपने एसिम्टोमेटिक कैरियर्स हैं, इस वजह से। तो इसको हम कैसे पहचान सकते हैं कि हम रिपीटेड स्टूल कल्चर लें जिससे हमें ट्रोफोजोइड और सिस्ट दिख जाएं, कंसंट्रेट मेथड कर दें जिससे हमें सिस्ट आराम से दिख जाएं, ठीक है। तो सिस्ट ज़्यादातर देख रहे हैं हम फिलहाल। तो कल्चर जो रहता है माइक्रोस्कोपिकली वो कैसा रहता है, नेगेटिव स्टूल रहेगा, और क्या रहेगा, नेगेटिव स्टूल में गिव पॉजिटिव रिजल्ट बाय कल्चर, ठीक है। अगर मान ले स्टूल में हमें नहीं दिख रहा है, कौन नहीं दिख रहा है, हमें ट्रोफोजोइड और सिस्ट नहीं दिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम अपना कल्चर कर देंगे जिसमें वो पॉजिटिव दिखने लग जाएगा रिजल्ट, ठीक है। सीरोलॉजी के लिए क्या हो सकता है, इन्वेजिव अमीबाइसिस के लिए पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं अमीबिक डाइसेंट्री और मतलब बैक्टीरिया की वजह से उन दोनों में फ़र्क क्या रहता है, ठीक है। तो देख, सबसे पहली बात क्या रहता है, अमीबिक डिसेंट्री अपनी ग्रेजुअल रहती है, धीरे धीरे आती है, और बैसिलरी जल्दी आती है। इसमें किसका रोल रहता है, तो इसमें रोल रहता है हमारा इन्फ्लामेशन का, ठीक है। इसमें इन्फ्लामेशन हमारी स्लो रहती है और इसमें इन्फ्लामेशन फास्ट रहती है, इस वजह से इसमें हमारा ऑनसेट जल्दी हो जाता है। एज वेल एज फीवर इसमें प्रेजेंट रहेगा क्योंकि इन्फ्लामेशन ज़्यादा हो रही है, इसमें कम
रहेगा क्योंकि इन्फ्लेमेशन कम हो रही है, ठीक है। ओडोर का मैंने बता ही दिया है कि इसमें गंदी ओडोर क्या आएगी क्योंकि नेक्रोसिस हो रखा है। नेचर कैसा रहेगा, इसमें ब्लड और म्यूकस आएगा ज़्यादा, ठीक है। और रिएक्शन कैसी रहेगी, एसिडिक रिएक्शन रहेगी, ठीक है। एसिडिक रिएक्शन का जो अपना कॉज रहता है अमीबिक में इसलिए रहती है क्योंकि फर्मेंटेशन जो होता है ना, कौन करता है, हमारा एनारोबिक मेटाबॉलिज्म के द्वारा होता है, इस वजह से एसिडिक रहेगा। और एल्कलाइन यहाँ पे क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पे अपना जो प्रोटीन का डिग्रेडेशन है वो कौन कराता है, बैक्टीरिया कराता है, ठीक है। कलर की बात करते हैं तो यहाँ पे डार्क कलर दिखेगा क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अपना जो ब्लड है वो बहुत टाइम का है। और यहाँ पे ब्राइट रेड कलर दिखेगा क्योंकि ब्लड फ्रेश है। आगे आते हैं हम माइक्रोस्कोपिक फीचर पे। माइक्रोस्कोपिक फीचर में क्या दिखेंगे, हमें क्लम दिखेंगे। किस में दिखेंगे, अमीबिक डिसेंट्री में क्लम दिखेंगे। तो यहाँ पे क्लम दिख रहे भी हैं हमें। अब देख क्यों होते हैं, क्योंकि जो ट्रोफोजोइट है ना वो अपना चिपक जाता है आरबीसी से। और बैसिलरी में क्या दिखता है अपने को, रोलेक्स दिखता है, ठीक है। रोलेक्स दिखता है, क्यों दिखता है, सिस्टमिक ब्लीडिंग से आता है इसलिए स्कैटर्ड हो जाता है, ठीक है, इस वजह से। उसके बाद आते हैं पस सेल कैसे रहते हैं, यहाँ पे स्कैंटी रहते हैं और यहाँ पे बहुत सारे रहते हैं, ठीक है। स्कैंटी क्यों रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोकलाइज्ड इम्यून रिएक्शन होती है, इस वजह से यहाँ पे स्कैंटी रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होती है हमारी स्ट्रॉन्ग न्यूट्रोफिलिक रिस्पॉन्स रहता है इसमें, इस वजह से अपने यहाँ पे न्यूमरस दिख जाएंगे बस। फिर मैक्रोफेज, यहाँ पे मैक्रोफेज नहीं दिखेंगे, गोस्ट सेल नहीं दिखेंगे, यहाँ पे दिखेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। ट्रोफोजोइट हमारे कहाँ पे हैं, ऑब्वियस सी बात है ट्रोफोजोइट अमीबा में ही दिखेंगे, ठीक है। बट बैक्टीरियल में नहीं दिखेंगे। और चारकोटिलिडन क्रिस्टल भी हमारे इसमें दिखते हैं अमीबिक डिसेंट्री में, बट इसमें बैक्टीरियल में नहीं दिखेंगे, ठीक है।